तौर पर उन सभी गांववासियों को जिन्होंने अपनी कीमती ज़मीन जो है इस सड़क के निर्माण हेतु दी है, इसके लिए आप सभी लोग जो है वो बधाई के पात्र हैं। आप सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तो उसमें भी यहाँ पर ऊपर तक गाँव तक जाते जाते जो है कोई सड़क नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि लोगों में तालमेल नहीं था, क्योंकि ज़मीन कोई छोड़ना नहीं चाहता था। और सब लोगों ने आपने मिलके इस बार ज़मीन देने का फैसला किया और ज़मीन देने के साथ साथ आप सब लोगों ने मेरे पास भी आए और इसमें शुरुआती तौर पर जो है हमने लगभग सरकार की ओर से 20 लाख रुपए जो है PWD विभाग को दे दिया है और लगभग मेरे ख्याल से 25 या 30 लाख के करीब जो है ये सड़क बन के तैयार होगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि बाकी भी जो पैसे हैं, जैसे ही ये पैसे ख़त्म होंगे आपको इस सड़क निर्माण के लिए जो है अगली किस्त भी जो है वो दे दी जाएगी। इसी के साथ अगर धार क्षेत्र की बात करूं, क्योंकि धार क्षेत्र जो है हमारा पहाड़ी इलाका है, आपके चीलानी खोड़ी का सड़क का निर्माण जो है वो हमने युद्ध स्तर पे जो शुरू किया है, क्योंकि वहाँ पे भी उस गांव में आज तक जो है वो कभी गाड़ी नहीं पहुँची। इसके साथ आपके नीचे जोगी बस्ती है, उसके लिए भी जो है हमने अपनी ओर से लगभग 10 लाख रुपए पहली किस्त के रूप में जो पैसा दे दिया है। और घेड़ गांव के लोगों ने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई है, तो उन्होंने भी एक एस्टिमेट 24 लाख का भेजा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 31 मार्च से पहले उस सड़क के निर्माण के लिए भी जो है 10 लाख शुरुआती तौर पर जो है मैं सरकार से मंजूर करवा दूंगा, ताकि जो आपके गांव हैं अगर कोई इमरजेंसी हो तो कम से कम एम्बुलेंस गाड़ी जो है वो आपके घर द्वार तक पहुंच जाए। और इस संदर्भ में मैंने अपनी ओर से ये कोशिश की है कि आपको पैसा मुहैया करवाया है। बाकी मैंने तो गांव-गांव में आकर आप सब लोगों के जो काम हैं उनको प्राथमिकता के तौर पर किया था, चाहे महिला मंडल के निर्माण की बात हो, युवक मंडल के निर्माण की बात हो, कहीं शेड बनाने की बात हो या कहीं सड़क या रास्ते की निर्माण की बात हो। मैंने अपनी ओर से पर्याप्त विधायक के लिए जो हमारा फंड होता है उसमें से हमने जो वो पैसा दिया है। और सबसे मुख्य कारण ये भी रहा है कि ये इलाका जो है, चाहे यादविंदर गोमा हारे या जीते या मेरे पिताजी यहाँ से हारे या जीते, आप सब लोगों का प्यार जो है वो हमेशा हमें और कांग्रेस पार्टी को जो है वो मिलता रहा है। और मेरा भी दायित्व है कि आपकी जो छोटी छोटी बातें हैं, कोई छोटी छोटी मांगे हैं, उनको प्राथमिकता के तौर पे जो है मैं अपनी ओर से पूरा करूंगा। और आपने देखा होगा कि मेरे बनने के बाद अभी आपकी जो किल्ली सड़क है मकोड़ तक जो है इसके ऊपर टारिंग जो है वो हमने करवाई है। 3 बड़ से लेकर अगर आप घरलूर तक आएँ तो यहाँ तक भी सड़क का इसको चौड़ा जो है वो किया जा रहा है, ताकि 2 गाड़ियाँ कम से कम आपकी जो है वो पास हो सकें। और अब यहाँ से लेकर तलाई से लेकर ये थोड़ा पोर्शन बचा है, तो इसके लिए भी मैंने एक्शन साहब से बात की है। उन्होंने बोला है कि कम से कम 20-25 लाख रुपए और लगेगा, तो इसके लिए भी मैं अपनी ओर से प्रयासरत हूँ, ताकि आपको अच्छी सड़क सुविधा भी जो है यहाँ पर जो है वो मिल सके। और जो भी आपकी मांग डिमांड होगी, आपकी सामूहिक हो चाहे सार्वजनिक हो, आप लोगों की गांव की हो, उसको मैं जो है अपनी ओर से प्राथमिकता के तौर पर करूंगा। और ये भी बताना चाहूँगा कि भोना बाज़ार के आगे जो आपका शराब का ठेका है, वहाँ से लेकर आपकी अब ये IPH का जो ऊपर स्टोर है, यहाँ तक 2 किलोमीटर जो है इस गर्मियों में जो है यहाँ पर तारकोल जो है वो नए सिरे से यहाँ पर भी बिछा दी जाएगी। और आशापुरी मंदिर के लिए हमने भव्य गेट का निर्माण करवाया है। आशापुरी मंदिर के लिए भी सड़क का निर्माण जो उस पर हम काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपका
बल पुल जो है काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा था, क्योंकि ये 2007 में बनने शुरू हुआ था। जब मैं विधायक बना 12 से 17 के बीच में, तो इसके ऊपर काम हुआ, क्योंकि आधा इलाका हमारा है, आधा इलाका बैजनाथ का है। तो इसके ऊपर भी प्राथमिकता के तौर पे हम काम कर रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री जी का दौरा होगा तो उनके द्वारा जो है इस पुल का विधिवत रूप से जो है हम आने वाले समय में जो है उद्घाटन करवाएंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पिछले साल यहाँ पर आए थे और उन्होंने धार इलाके के लिए जो है वो ITI की आप सब लोगों ने मांग रखी थी, उसको भी जो है सैद्धांतिक तौर पे जो है वो मंजूरी मिल गई है। और मुझे उम्मीद है कि अगला जो हमारा एकेडमिक सेशन होगा उसमें जो है आपकी इस इलाके में जो है ITI की कक्षाएं जो है वो भी शुरू कर दी जाएंगी, ताकि आप लोगों के जो बच्चे हैं, खास करके लड़कियों को जो है एक नज़दीक में एक अच्छा संस्थान जो है पढ़ाई के लिए जो मिल सकेगा। और बाकी आप सबका इस बात का भी धन्यवाद है कि आप सब लोगों ने हमेशा अपना पूर्ण रूप से आशीर्वाद और प्यार बना के रखा है। और इसी के फलस्वरूप ये जैसे पहले राजगीर इलाका हुआ करता था, अब तो हम जसीनपुर में हैं, लेकिन राजगीर विधानसभा क्षेत्र में आज़ादी से लेकर अब तक कभी भी किसी को जो है, चाहे कांग्रेस आई चाहे BJP आई, कभी मंत्री पद जो है वो नहीं मिला। इस बात के लिए भी आप विशेष रूप से राजगीर विधानसभा क्षेत्र के लोग जो है वो हमेशा बधाई के पात्र हैं कि आप सब लोगों को जो है इस बार जो है मंत्री पद मिला है। और शायद आप सबकी दुआओं का असर है, आपके प्यार और स्नेह का असर है। और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने विशेष रूप से मुझे अपने साथ कैबिनेट में स्थान दिया है, तो इसके लिए भी आप सभी लोग जो हैं वो बधाई के जो वो पात्र रहेंगे। बाकी समय समय पर मैं तो खैर हर तीसरे दिन यहीं से निकलता हूँ, जब भी जाना होता तो इसी रोड से जाता हूँ। कई आप लोगों की समस्याएं जो हैं आपके स्थानीय पंचायत के प्रधान, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता समय समय पर बताते रहते हैं, लेकिन किसी और का भी अपना कोई पर्सनल काम होगा। ये नहीं है कि प्रधान नहीं मिल रहा है तो नहीं जा पा रहे हैं, कोई पार्टी कार्यकर्ता है वो नहीं मिल रहा तो नहीं जा पा रहे हैं। आप जब मर्जी निसंकोच मेरे पास आ सकते हैं और अपना कोई भी काम हो उसको करवा सकते हैं। तो आपको किसी व्यक्ति विशेष की सिफारिश कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो भी आपके रुके पड़े काम हैं आपने मुझे समय पे बताना है, क्योंकि अभी 3 साल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहेगी तो मैं स्वाभाविक रूप से आपके बीच में 3 साल एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में जो है वो काम करूँगा। तो जो भी आपकी मांगे होंगी आपने समय समय पर मुझे बताना है। ये नहीं है कि एक बार आपने काम बताया नहीं हुआ और घर में नाराज होकर बैठ गए, वो काम आपने नहीं करना है। समय समय पर बताएं, बार बार बताएं, कभी ना कभी किसी न किसी बात का जो वो समाधान निकलता है। आजकल सबसे ज़्यादा लोगों में ये हो गया है कि अब हमारा विधायक मंत्री बन गया तो शायद नौकरियों का पिटारा होगा, लेकिन नौकरियों का पिटारा उन बच्चों के लिए है जो एग्ज़ाम क्लियर करके आएगा। अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम आपका क्लियर करके आता है और इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में पास कराना जो है वो मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन उसको कम से कम रिटन एग्ज़ाम में पास करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। मेरिट में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि एक भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करना खुद जानता है। तो अगर आप पेपर नहीं पास करोगे, और मेरे पास कई ऐसे आते हैं कि जी हाँ पेपर देते मेरे मन में अगर जो पास कराई दिया तो सहज मानना था कोई आ ही नहीं सकता, सर कोई पास नहीं करा सकता, सर मुख्यमंत्री भी पास नहीं करा सकता, प्रधानमंत्री भी पास नहीं करा सकता। तो इस करके आपके बच्चों को आप समझाएं कि रिटर्न एग्ज़ाम तो कम से कम आपको देना पड़ेगा। अगर जो बात सिफारिश इंटरव्यू में लगती है वो मेरी जिम्मेवारी है, अगर तब नहीं आपका काम होगा तब आपने नाराज होना है। बाकी आप सभी इकट्ठा हुए, आप सभी का मैं फिर से यहाँ आने पर और इस कार्यक्रम में शामिल होने पर, और ख़ास करके घरलोगों वालों के लिए जो है, क्योंकि इसमें सड़क निर्माण में कई बार अड़चन हुई। एक बार काम शुरू कराया, स्टे हो गया, कोर्ट तक चले गए केस, लेकिन
आप लोगों ने अपनी हिम्मत दिखाई और सब लोगों ने जिन्होंने दान की है अपनी ज़मीन, क्योंकि आज की डेट में कोई ज़मीन नहीं देता है। मैं उस परिवार का भी धन्यवादी हूँ जिन्होंने अपनी ज़मीन जो है इस सड़क के निर्माण के लिए दी है। तो आप सभी का फिर से यहाँ आने पर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।